सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों ने लेक्चर 1 में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। पहला हमने बेसिक वहाँ से पढ़ा कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सेकेंड हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करके मैंने हाई लेवल तक बताया किस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किस तरह से हमें फैक्टराइजेशन मेथड में प्रोसीड करना होता है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है? बहुत ही आसान होता है। बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है, फिर भी आपके एनसीईआरटी कोर्स में तो आपको सीखना चाहिए। ठीक है, इस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे और ये अगर आपको आएगा तभी आपको पता चलेगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इसी मेथड से आता है। तो इसीलिए हम इस मेथड को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा कि इस फार्मूला हमें आया कहाँ से, तभी हमें फार्मूला याद होगा। जब आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6। ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये किस फॉर्म में है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब हमें क्या करना होता है? हमें इसको बनाना है कंप्लीट स्क्वायर में। अब आपको फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, सेकेंड एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको या तो इसकी जरूरत पड़ेगी या तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अब कौन सी चीजें आपको कहाँ अप्लाई करनी है वो आपको देखना है। जैसे ये 9x स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 3 क्या होता है? 9, एंड x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर। ठीक, तो जब यहाँ पे 3x स्क्वायर था, तो और हमारे फॉर्मूला में क्या आता है? a आता है, 2ab आता है और b स्क्वायर आता है। ठीक, तो यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, इंटू 2 करेंगे और a हमारी वैल्यू क्या होगी? 3x। ठीक, 2 हमेशा आएगा इसमें और a हमेशा आएगा। a कहाँ से लाएंगे? यहाँ से। ठीक, a यही वाली वैल्यू होगी और 2 हम अपने से जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या था, हमारे पास 15 था, 2 इंटू 3 हो गया और बची एक वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू जो भी होगी वो हमारी b की वैल्यू होगी और यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करेंगे ऐसे, 15 अपॉन 6 दैट इज 3 2 6, 3 5 15, 5/2। तो x की वैल्यू क्या आई? 5/2। इस x की वैल्यू नहीं, यहाँ पे मैं x की जगह t मान लेता, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक t की वैल्यू, यहाँ पे हमने t माना ताकि हमें b वाला नंबर मिल जाए कि वो कौन सा नंबर होगा जिसमें मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये वैल्यू सेम रहे। क्या मैं माइनस 15x को 2 इंटू 3x इंटू 5/2 लिख सकता हूँ? अभी आपको लग रहा होगा कि भैया ये क्यों कर रहे हैं हम, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बने। ठीक, तो ये तो वैल्यू हो गई 2 की, ये हो गई वैल्यू a की और ये है वैल्यू b की। अब ये 5/2 यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला बनाने के लिए प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर अपने से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे भी आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, प्लस a करते हैं, तो आपको माइनस 1 करना ही होगा क्योंकि आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद प्लस 6 अपनी जगह पे रहेगा ही। ठीक, इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, अब ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये आपको दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है? 3x, b की वैल्यू क्या है? 5/2। इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये वैल्यू आएगी माइनस 25 अपॉन 4 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, इक्वल टू 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 25/4। ठीक, दैट विल बी माइनस 1/4। ओके, यहां से इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, दैट विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस, क्योंकि हमने इक्वल टू के इस साइड किया है तो ये माइनस 1/4 नहीं प्लस 1/4 आएगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आई है? प्लस
1/4। ठीक, अगर हम इसका दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 3x माइनस 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, जब भी हम जैसे ए स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि +2 इंटू +2 करेंगे तब भी 4 आता है, एंड -2 इंटू -2 करेंगे तब भी 4 आता है। इसीलिए स्क्वायर रूट लेते टाइम हमारे पास प्लस एंड माइनस दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आएगी, कौन कौन सी? 3x माइनस 5/2 इक्वल टू 1/2 एक आएगी, और एक आएगी 3x माइनस 5/2 माइनस 1/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 1/2 प्लस 5/2 दैट विल बी 6/2 दैट विल बी 3, एंड x इक्वल टू क्या होगा 3/3 इक्वल टू 1। एक तो इक्वेशन की वैल्यू आ गई 1, दूसरी यहाँ से सॉल्व करेंगे 3x इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 5/2 दैट विल बी 4/2 दैट विल बी 2, एंड देन 3x इक्वल टू x इक्वल टू क्या आएगा 2/3। तो इतना मेथड करने के बाद आपको दो सॉल्यूशन ये मिले हैं, लेकिन ये भी एक मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। ये मेथड आपको आना चाहिए। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आएगा तो आप ये इक्वेशन कहाँ से फाइंड करते हैं ये आपको नहीं समझ में आएगा। बेसिकली हमें क्या करना है, हमारे पास एक इक्वेशन दी रहेगी, उसको इस फॉर्म में बनाना है। पहले ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद ये जो बी स्क्वायर वाला टर्म है ये हमने अपने से ऐड किया है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वो जो वाला टर्म था वो अपनी जगह पे ही है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमने स्क्वायर किया और ये जो बची वाली वैल्यू थी इसको यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद का आपका कैलकुलेशन वाला प्रोसेस है। और फैक्टराइजेशन में जो हमारे पास दो वैल्यू मिलती थी उसी तरह यहाँ पे भी दो वैल्यू मिली है, और यहाँ से हमने x की एक वैल्यू 1 आएगी और x की वैल्यू 2/3 आएगी। तो इस तरह से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसके बेसिस पे आप 4.3 एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कोई भी नया प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। सेम प्रोसेस यही सारे क्वेश्चन में करने होते हैं। अब इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे आप कभी अगर फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके, फैक्टराइजेशन का यूज न करके, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके रूट्स फाइंड करना होता है। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है और ये आता कहाँ से है? अब देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से आता है। अपने पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, अब a को हम क्या कर सकते हैं, a से अगर हम इस इक्वेशन में डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हमने क्या किया, a से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, a आ गया नीचे। अब इसके बाद ये क्या है, x का होल स्क्वायर है। ठीक, प्लस हम 2 इंटू एक्स कर देते हैं। ठीक, अब बचा b/a। ठीक है, और 2 को हमने अपने से ऐड किया है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे तो ये हो जाएगा b/2a। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। अब ये किस फॉर्म में हो गई, 2 इंटू a इंटू b। जैसे अपने पास फार्मूला होता है, जैसे मान लेते हैं p प्लस q का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म में हमें दिखाना है p स्क्वायर प्लस 2pq, p की वैल्यू क्या होगी x और q की वैल्यू क्या होगी b/2a। तो यही q का वैल्यू q स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे b/2a का होल स्क्वायर माइनस, अगर हमने इसको अपने से ऐड किया है तो इसी को अपने से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। अब ये हो गया c/a इक्वल टू 0। ठीक, सेम प्रोसेस जो अभी हमने पिछले कंप्लीटिंग स्क्वायर में पढ़ा है वही प्रोसेस कर रहे हैं हम। ठीक, इसके बाद ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये वाली वैल्यू बची, इसको हम लिख सकते हैं माइनस b स्क्वायर प्लस -b² अपॉन 2a प्लस 2a का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस c/a इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसको हम उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर माइनस c/a।
ठीक है। यहाँ से हम क्या लेंगे, इसको कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4a², ये हो जाएगा b², ये हो जाएगा 4ac, ठीक है। x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b² माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर, ठीक। इसके बाद सेकेंड, इसके बाद आगे की स्टेप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस b बाई 2a इक्वल टू, इधर क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2a, प्लस माइनस हमने ऊपर पहले ही लगा दिया है। अब इस b बाई 2a को उधर भेज देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। यहाँ से क्या वैल्यू आई, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू यही होती है, यही कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और हिंदी में इसे कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, क्योंकि इसे एक साइंटिस्ट ने, जो भी मैथमेटिशियन ने दिया था, उनका नाम था श्रीधराचार्य, ठीक है। तो ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपको इसे याद रखना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस वैल्यू को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसे हम d से डिनोट करते हैं, तो d को आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, d इक्वल टू अंडर रूट b² माइनस, d को हम लोग अंदर वाली वैल्यू को कहते हैं b² माइनस 4ac, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब हमें ये बताइए, अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब तो हमारा रूट जो है वो सॉल्व होगा, अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो हमारा रूट सॉल्व नहीं होगा, और वहाँ पर हमें रियल रूट्स नहीं मिलते हैं, वहाँ पे हमें मिलते हैं इमेजिनरी रूट्स। और इमेजिनरी रूट्स अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, जब आप क्लास 11-12 में पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपके पास नोट करके लिखने वाली बात क्या होती है, इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन इट हैव रियल रूट्स, ठीक है। रियल रूट्स तभी आएंगे जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर हो। इफ b² माइनस 4ac इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, देन इट हैव नो रियल रूट्स, ओके। जब भी आप सीधा चेक करेंगे b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से कम आती है तो उसके रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इट हैव इमेजिनरी रूट्स, जो कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे आगे जाके क्लास 11th या 12th में, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। हमने किस तरह से फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला क्या याद रखना है हमें, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। 3-4 बार 5 बार 10 बार आप लोग जब सवाल लगाएंगे तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग इस पर कुछ सवाल लगाएंगे ताकि आपको ये फॉर्मूला कुछ याद हो जाए, ठीक है। अपने पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द 2 consecutive ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 290, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ। देखो अपने पास एक क्वेश्चन है, फाइंड 2 consecutive ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 290। 2 consecutive पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर का मतलब उनके बीच का डिफरेंस, जैसे 1 के बाद 3, 2 के बाद 5, अगर 2 के बाद 4, सॉरी ऑड है तो 7 के बाद 9, इस टाइप से हमारे पास नंबर के कॉन्जिक्यूटिव होंगे, ठीक। ये नहीं कि आप 1 के बाद 2 मान लेंगे, ठीक है। ऑड नंबर है तो 1 के बाद 3 ही आएगा, एक नंबर छोड़ के ही होता है, ठीक। तो अगर आपने एक वैल्यू को x माना तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, x प्लस 2 होगी ना। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, x और x प्लस 1 मान लेते हैं, यही गलती है, क्योंकि अगर x मानते हैं तो x की वैल्यू अगर 1 आती है तो दूसरा नंबर क्या आएगा, 2 आएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा। लेकिन अपने को क्या मानना है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड नंबर, यही ध्यान रखना है। ऑड नंबर मतलब 1 के बाद 1 आता है और 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 9 आता है, फिर 11, इस तरह से आता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या मानेंगे, x एंड x प्लस 2। अगर फिर क्या कह रहा है, ऑड पॉजिटिव सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 290, मतलब x² प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 290, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। x² प्लस x² प्लस 2 2 ज़ा 4x प्लस 4 इक्वल टू 290। यहाँ से आएगा 2x² प्लस 4x
माइनस 286 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1430। ठीक है, अब हमें यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की हमें वैल्यू देखनी होती है, क्या होगी वैल्यू, पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 1 है, c की वैल्यू क्या है, माइनस 143 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 143। 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, 1 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 7, 4 1 ज़ा 4 5, दैट इज 576। ओके, फिर यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ b दैट विल बी माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है अंडर रूट, यहाँ पे लिख देंगे 576। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो हमारे पास रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1, यहाँ से आपको पता होगा अंडर रूट 576 की वैल्यू होती है 24, तो यहाँ पे माइनस 2 प्लस माइनस 24 अपॉन 2, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस 1 प्लस माइनस 12। एक बार हम वैल्यू लेंगे माइनस 1 माइनस 12 और एक बार वैल्यू लेंगे माइनस 1 प्लस 12, यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस 13 और प्लस 11। तो आपको वैल्यू कौन सी लेनी है, आपको पॉजिटिव इंटीजर्स लेने थे, तो आपका वैल्यू क्या होगा 11, तो हमारा आंसर होगा 11 एंड 11 प्लस 2 13। तो ऐसे ये दो नंबर कौन कौन से, 11 है और 11 प्लस 2 करेंगे तो 13, ये दोनों नंबर ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर हमें 290 आएगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके किस तरह से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है ये सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना, कि डिस्क्रिमिनेंट्स और नेचर ऑफ रूट्स में क्या रिलेशनशिप होता है। अब एकदम लास्ट टॉपिक आप लोगों को बता देता हूँ क्या है नेचर ऑफ रूट और डिस्क्रिमिनेंट में क्या होता है रिलेशनशिप। आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जब हमारे पास होता है, d एंड नेचर ऑफ रूट में रिलेशनशिप हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, वी हैव x इक्वल टू बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, दैट इज d b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू d। ठीक है, ओके। अब इसमें तीन कंडीशन आती है। पहली कंडीशन, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तब हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं, मतलब अलग अलग रियल रूट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अलग अलग होंगे और रियल होंगे। ठीक, दूसरी कंडीशन आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, दोनों रूट होंगे इक्वल होंगे रियल होंगे। ठीक है, दोनों रियल रूट्स होंगे बट इक्वल होंगे। तीसरी कंडीशन आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे होता है इमेजिनरी रूट्स। जब भी आप सॉल्व करेंगे और आपका क्वेश्चन में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आता है, तो आप सीधा कहेंगे कि इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर हो गया। इस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चंस है। आपको क्या करना है, एक आध क्वेश्चन में आपको करा देता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, जैसे आपके पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। मैं एकदम बेसिक एग्जाम्पल बता देता हूँ किस तरह से इस क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या चेक करना है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3 3 = 9 माइनस 4 इंटू 1 2 इंटू 5 सॉरी 9 माइनस 4 2 = 8 5 = 40। यहाँ पे वैल्यू आ रही है माइनस 31। अब आपको पता है कि अगर निगेटिव आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो आप कहेंगे नो इट हैव नॉट इक्वल नो रियल रूट्स, यहाँ लिखेंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको इक्वेशन दी रहेगी, वहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है और क्वेश्चन को फट से सॉल्व कर देना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस साल आपका सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम आने के चांसेस कम है, जैसा कि सिलेबस में सीधा साफ साफ लिखा हुआ है
कि सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम को डिलीट कर दिया गया है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, फिर भी बेसिक क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। उसके बाद पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी नहीं है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आपको पता होना चाहिए। जब हम इसमें x की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत ही आसान होता है, c का मल्टीप्लाई a में करेंगे, फिर ac का जो भी आता है उसको इस तरह से तोड़ेंगे कि b में आ जाए, ठीक। मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे b आना चाहिए, ठीक। ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा हमने पढ़ा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना होता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना होता है, उसके लिए पूरा प्रोसेस एकदम इलोबरेट करके मैंने बताया। चौथी चीज हमने पढ़ी किस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हमें रूट्स मिलते हैं। सबसे आसान चीज क्या है, आपको ये याद कर लेना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक, अपॉन 2a, ठीक। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। सीधा इसमें आप वैल्यू रखेंगे b की, a की और c की, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें 3 कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब भी 0 से ज्यादा होता है तो वहां पे आपके पास दो अलग अलग रियल रूट्स आते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो आपके पास इक्वल रूट्स आते हैं लेकिन रियल रूट्स होते हैं। जब बस निगेटिव में आपका डिस्क्रिमिनेंट आ जाए तो वहां पे आप कहेंगे नो इट हैव नॉट रियल रूट्स, इट हैव इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। बस इतना सा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फैक्टराइजेशन मेथड याद रखना है, बाकी आप आराम से कर जाएंगे। जो भी 1-2 सवाल आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत ही आसानी से कर जाएंगे। तो 2 लेक्चर्स में हमने बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया इसको। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जहां भी डाउट आता है आप हमें टेलीग्राम सेक्शन पे हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।